आज से 50 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कंट्री को हिला कर रख दिया। एक अनआइडेंटिफाइड पैसेंजर एक फ्लाइट को हाईजैक कर लेता है और $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड करता है और चलते एयरप्लेन से छलांग लगा देता है। एंड दैट पर्सन्स नेम वाज DB Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. This is a case that questions who you are, what you believe, what you want to believe. We have over 100 pieces of evidence. The treasure's too great. It's too good a story. Cooper's f***ing dead. I know who he is in my heart. और क्यों FBI पिछले 50 सालों से अब तक उसका पता नहीं लगा पाई आगे DB Cooper कहाँ गया। तो आज से 50 साल पहले यानी 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड से इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। एक पैसेंजर जिसका ड्रेसिंग सेंस किसी बिजनेसमैन से कम नहीं था, वो पोर्टलैंड से सिएटल की एक टिकट को बुक करता है एंड सीधा प्लेन की ओर जाने लगता है। और उस समय की सिक्योरिटी के हिसाब से डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए किसी का भी सामान या आइडेंटिटी को चेक नहीं किया जाता था। और यही वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन बोइंग 727 है जिसमें DB Cooper बैठा था, जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। और डैन कूपर उस फ्लाइट की सबसे लास्ट सीट पर बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने लिए एक ड्रिंक को ऑर्डर किया और सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था बिकॉज 70s में फ्लाइट में स्मोक करना भी अलाउड था। और अब शुरू होता है डैन कूपर का असली खेल। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही DB Cooper पीछे बैठी एक एयर होस्टेस को हैप्पीली एक एनवलप थमा देता है। एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर था, जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस लेटर में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बराबर में आकर बैठ जाए। और जब वो एयर होस्टेस डैन कूपर के बराबर में बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट मौजूद था, यानी जहाज हाईजैक हो चुका था। एंड डैन कूपर की सिर्फ 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश और 2 पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। और उसने एयर होस्टेस को ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस एयरप्लेन में 35 पैसेंजर्स मौजूद थे जिन्हें हाईजैक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फ्लोरेंस शेफनर ने ये सारा मामला कॉकपिट में जाकर पायलट को बता दिया। और ये अमेरिका की हिस्ट्री में हुआ पहला प्लेन हाईजैक था जो कि रैंसम के लिए किया गया था। और इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाए, क्योंकि अथॉरिटीज को भी पता था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और जिस फ्लाइट को 45 मिनट में सिएटल पर लैंड करना था, वो पिछले 1.5 घंटे से एयरपोर्ट के चक्कर काट रही थी। और पैसेंजर्स को बताया गया कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से लैंडिंग में देर हो रही है। इस दौरान सिएटल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर को नोट कर लिया गया था। और 2 पैराशूट के पेयर को भी अरेंज किया गया। और 5:45 पे प्लेन को लैंड कराया गया और डैन कूपर की सारी डिमांड्स को पूरा भी किया गया। सभी पैसेंजर्स को सही सलामत उतार लिया गया, बट पायलट और 2 फ्लाइट क्रू को प्लेन में ही रहने को कहा। रात हो चुकी थी, बट जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ हुआ और एयर होस्टेस के जरिए डैन कूपर ने पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी, जैसे फ्लाइट के लैंडिंग गियर और फ्लैग्स खुले रहे, अल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो, और फ्लाइट को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। उसकी सभी इंस्ट्रक्शन को पूरा किया गया, बट जहाज को सीधा मैक्सिको ले जाना फ्यूल के कारण पॉसिबल नहीं था। सो पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 जगहें दी, रीनो और फोइनेक्स। डैन कूपर ने रीनो के लिए बोला। दूसरी तरफ लोकल अथॉरिटीज ने भी अपने 2 फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे लगा दिया था। जहाज रीनो की ओर जाने लगा। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने के लिए कहा, जहां पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। और उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। और जो भी हुआ उसको पिछले 50 सालों से डिस्कस किया जा रहा है। जब प्लेन रीनो में लैंड हुआ तो ना ही प्लेन में बॉम्ब था और ना ही DB Cooper, ना ही सिर्फ जहाज में, बल्कि इसके बाद डैन कूपर का कुछ भी पता नहीं चला, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर DB Cooper कौन था, कहाँ गया? ये FBI का वो केस है जिसे आज तक बंद नहीं किया गया। जहाँ DB Cooper ने छलांग लगाई, जब वहाँ की चेकिंग की गई तो वहाँ सिर्फ ये DB Cooper की टाई मिली और कुछ भी नहीं। FBI ने काफी जांच की, बट DB Cooper का कहीं अता पता नहीं था। अथॉरिटीज ने न्यूज़पेपर में भी सभी नोट्स के सीरियल नंबर को छपवा दिया, ताकि अगर DB Cooper उन पैसों को यूज करे तो उसका पता चल जाए। DB Cooper को आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर हमारे पास कुछ है तो उसका सिर्फ ये स्केच।
जो कि बनवाया गया था। डीबी कूपर कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। बट 9 साल बाद जब एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ टीना बार बीच पर खेल रहा था, जो कि बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में है जहाँ पर डीबी कूपर ने छलांग लगाई थी, और उस बच्चे को खुदाई में 3 नोटों की गड्डियां मिली जो कि टोटल 5,800 नोट थे। बच्चे के पेरेंट्स नोट्स को लेकर FBI के पास गए और जब उन सीरियल नंबर को डीबी कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मैच किया गया तो वो मैच हो गए। बट इसने केस को और भी उलझा दिया। 9 साल बाद ये केस में पहली और आखिरी प्रोग्रेस थी, बिकॉज इसके बाद ना तो डीबी कूपर को पकड़ने का कोई एविडेंस मिला और ना ही खुद डीबी कूपर। ऑथोरिटीज के पास लास्ट एविडेंस कुछ था तो वो था डीबी कूपर का टिकट, जिस पर उसने अपना पूरा नाम लिखा था, डैन कूपर। और तब से लेकर आज तक नहीं पता चला कि डीबी कूपर कौन था, कहाँ गया, क्या डैन कूपर अभी भी जिंदा है। There was one key thing your husband said to you. I'm Dan Cooper. What did we miss? Cooper figured it out, and he got away with it. I want to be a Cooper.